वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका उसहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बावाज़ बुलंद 3 से 4 मरतबा पढ़ दीजिए अस्सलातु वस्सलाम। वाला आलिका उसहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार दो आलम हुज़ूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीला जलीला से हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह कुद्स में मंजूर और मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह तकरीबन कोई 11:15 का टाइम है और फिर भी अहबाब बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा है। हमारे मोहतरम कारी साहब और आपकी ये बज़्म और तहरीक के दोस्त अहले इलाका, अहले महल्ला, अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दारैन की बरकतें, इज़्ज़तें, रिफ़तें और बुलंदियाँ अता फरमाए। ज़हन में रखो कि हम मुसलमान इस वक्त मुखालिफ की ज़द में है। ये मुखालिफ एक 100 साल की प्लानिंग मनसूबा बंदी करके बैठा हुआ है और माज़त के साथ कि हमारा मनसूबा कल का भी नहीं है कि हमने कल क्या करना। हमारा मुखालिफ हमारे लिए एक 100 साल के अंदर किस तरह इस कौम को नुकसान पहुंचाना है, किस तरह इनको रोकना है, वो मंसूबे बना के बैठा हुआ है। ये प्लानिंग, ये मंसूबे यहूद भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, बुद्धिस्ट भी कर रहे हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होकर इनकी मुखालिफत सिर्फ इस्लाम के साथ। अब ये कभी कुरान पर हमलावर होते हैं और कभी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर होते हैं, कभी मुसलमानों पर हमलावर होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि मुसलमान इस कदर नचोड़े जा चुके हैं कि क्या बताएं, हमारी हालत ये हो चुकी है। और मैं जब से यानी खिताबात पे जा रहा हूँ, हर साथी को यानी ये साउंड चलाने वालों को समझाना पड़ता है, ये आपके साउंड वाले पहले हैं जिनको खुद समझ है। ये भी क्योंकि मैं दाद दिए बगैर रह नहीं सका, क्योंकि मुझे 5-10 दफ़ा रोक के फिर समझाना पड़ता।
हम अपने बंदे भेजता हूँ कि यार ऐसे करो ऐसे करो, ये अल्लाह इनको जजा दे। बंदे बाजू का हर साउंड वाले की तारीफ करते, नेट निकाल के देखो मैं पहली दफ़ा तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो तारीफ के काबिल ही नहीं होते कि उनको सेट करवाना पड़ता है, बार बार छेड़ भी देते। ये अल्लाह इनको जजा दे, कोई अच्छे बंदे हैं, अच्छा साउंड लगाया हुआ है, पैसे खर्च किए हुए इन्होंने, ये खुद ब खुद ये सेट कर दी। जिस बंदे ने सादा बोलना है उसके लिए सादा रखना चाहिए, जिस बंदे ने जिस तर्ज पे बोलना है, कुछ सुरें लगानी उनके लिए सुरों वाला रखो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई इनका ये जो कारोबार है उसमें अल्लाह बरकत दे। हमारे लिए यानी इतना मुसलमान को नचोड़ा जा रहा है, इतना पकड़ा जा रहा है, इतनी गिरफ्त की जा रही है। अब मुसलमान को इस प्लानिंग के तहत भाई आपके अंदर हौसला होना चाहिए 10-15 मिनट सुनने का, फिर बाद में अल्लाह आपको यानी मैं जो समझाना चाहूंगा मेरा खाका आप लोग सुन चुके होंगे। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने हमें पकड़ा है। अब हमारे हाथों से फिलिस्तीन गया, हमारे हाथों से कश्मीर गया, हमारे हाथों से शाम, इराक, इसी तरह करते 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 कुवैत के अंदर भी अमेरिका कब्जा किए बैठा है, इराक में भी, शाम में भी, ये सारे ये अमेरिकन और इस तरह हमलावर है। और फिर शोर भी एक डाला हुआ है, मारते भी हमें हैं। जैसे गांव दा चौधरी होवे ना, सोटे भी मार देते, कहता है जड़ा काम है ना बड़ा बदतमीज है, इनू इदी आदतां नहीं चंगियां, मार ही जाता है, कुट्टी जाता है, सारा कुछ करी जाता है, तो फिर वो काम कहते जी वाकई मेरी आदत से ठीक नहीं। हमारा मसला हो गया ये, हमें मारते भी हैं, पीटते भी हैं, कूटते भी हैं, टेररिस्ट फिर मुसलमान है, दहशतगर्द फिर भी मुसलमान है। ये खून के आंसू रोता है दिल कि हमारी कौम का क्या बनेगा, हमारे नौजवानों का क्या बनेगा। 76 साल 77 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए और ये हालत है। और हम लोग इतनी गिरफ्त के अंदर हैं, एटमी पावर हैं, जलील हैं, हाथ में कशकोल है, भीख मांग 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 मांग, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। कौन खा जाता है? आप खुद रोटी कमा के खाते हैं, आप लोग खुद मजदूरियां करते हैं, आप एक साबुन लें उसमें भी टैक्स देते, एक होटल पर खाना खाएं उसमें टैक्स देते, आप कपड़े का एक जोड़ा खरीदें फिर टैक्स जो है ना टैक्स देते हैं, आप कोई चीज खरीदें टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदें, गाड़ी हमारे यहां 80 लाख की 1 करोड़ की मिल रही है, बकाया दुनिया के अंदर वही गाड़ी 30 लाख की 40 लाख की, पाकिस्तानी कीमत 30-40 लाख। भाई हमारे पैसों की कीमत 30-40 लाख की वो गाड़ी है, ऊपर 60 लाख जो हमारे ऊपर इजाफी पड़ रहा है, टैक्स है। हमारे नाम पे दुनिया से भीख मांग के लाते हैं, वो भी खा जाते हैं, हमें भी नचोड़ते हैं, सारा कुछ भी हमारा इन्होंने निकाल दिया, खून नचोड़ के हमारे बच्चों के नवाले हमारे मुंह से छीन लिए इन्होंने, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खा गए। हमारे जमाने के अंदर मशहूर है भाई, अमेरिकन के यहां मशहूर है, यूरोप में मशहूर है, पाकिस्तानी पैसे की खातिर मां बेचता है। आफिया सदीकी आपने बेची हुई है, आप लोगों ने पैसे की खातिर वो गुस्ताखा, मलूना, आसिया मलूना, वो चूड़ी वो भेजी हुई है, वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करके गई हुई है, और एयरपोर्ट पे इन लोगों ने चढ़ाया, उसको रिसीव किया है। वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के कहती है मुझे आजादी रहे नहीं, अनलिमिटेड फ्रीडम ही नहीं है। भाई अनलिमिटेड फ्रीडम किसे कहते हैं? ये इस्लामी मुल्क है, लिबरलिज्म उसे कहते हैं, लिबरल उसे कहते हैं, मादर पिदर आजादी। मां ना कपड़े पहनो, रोड पे खड़े हो जाओ, नंगी औरत खड़ी है, कोई ना पूछे। क्यों ना पूछे भाई? इस्लाम के नाम पे 10 लाख कुर्बानियां दे के ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया।
इनकी बुनियादों में हमारे बड़ों का खून है, कुर्बानियां देके ये मुल्क बनवा, इसीलिए कि नाच गाने होंगे, इसलिए यहां ड्रामे तमाशे होंगे। अफसोस है इसी को अब ये सपोर्ट करते, वो जो आ जाती हैं ये बीबियां, खवातीन, एनजीओज, ये जो है ना वो एक मार्च निकाल रही हैं। उस मार्च के अंदर क्या है? प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। भाई तेरा जिस्म तेरी मर्जी कैसे है? मकसद क्या है? हम लिबरल हैं, हमारा जो जी चाहे कहें, जिसके साथ रहें, ना बाप पूछे, ना शौहर, ना भाई, जिसके साथ निकाह के बगैर रहें, जिसके बच्चे पैदा कर दे, जहां जी चाहे चले जाएं, जो खाए, जो पिए, जो सूर खाएं, कुत्ते खाएं, बिल्लियां खाएं, चूहे खाएं, कोई पूछने वाला ना हो। ये लिबरल है। और इनका काम यह है कि दीन को एक साइड लगा दो और दीन सिर्फ जाती अमल का नाम हो। खुद नमाज पढ़ लो, किसी को नमाज की दावत नहीं देनी। खुद आप देखिए, आप ड्रामों के जरिए आप लोग, ये क्लिप्स आपके पास आते होंगे, उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूं। मेरी बेटी एक टीचर से पढ़ती, टीचर, अब वो मेरी बेटी भी अल्लाह ने उसको बड़ा किया है, मैट्रिक क्रॉस हो गई, तो वो उसको 8th के अंदर या जो है ना 7th के अंदर पढ़ाती थी। जब बच्ची खैर से बड़ी हुई तो हमने उसको स्कूल जाना बंद करा के प्राइवेट घर में पढ़ाते। अब वो मोबाइल के जरिए ट्यूशन, लड़की वो मोबाइल के जरिए पढ़ाती। अब व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता है, उसने फोन किया, पढ़ते पढ़ते उसने मेरी बेटी को कहा कि मैं परेशान हूं, अपने अब्बू से पूछो मेरी परेशानियों का हाल क्या है। मेरी बेटी ने सवाल किया, क्या आप टीचर, आप नमाज पढ़ती हैं, पर्दा करती हैं? तो उसने जवाब ये दिया कि बेटा आप मेरी जाती जिंदगी के बारे में सवाल कैसे कर सकती? अब बच्ची थी, वो खामोश हो गई। उन्होंने कहा मैंने सवाल इसीलिए किया कि मेरे अब्बू ने पहले यही सवाल करना है, यही पूछना है, मैं इसीलिए आपसे पहले पूछ रही। जहनों के अंदर यह चीज बिठा दी गई है, नमाज पढ़ ले, किसी को दावत ना दे। जो ये चीज है, ये लिबरलिज्म है, ये सेकुलरिज्म है। मजहब को सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, इन चीजों का सियासत के साथ कोई रास्ता ना हो, वास्ता ना हो। मईशत, माशरत, दुनियादारी, कारोबार, उससे मजहब, दीन का कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि तुम्हारा दीन तुम्हारे घर में हो, तुम्हारा मामला तुम्हारी जाती इनफरादी हो, तुम नंगे रहो, बाहर जो जी चाहे करो, जो जी चाहे खाओ पियो, कोई आपसे पूछने वाला ना हो। अगर बाप थप्पड़ मारे, ये कानून लेके आ रहे हैं हमारे मुल्क में, बाप थप्पड़ मारे बेटे को या बेटी को, पूछे तो जेल बंद करा दो। यूरोप में यही है। तो ये लिबरल और सेकुलर लोग हैं, और वही हमारे यहां मुल्क में चाहते हैं। और जो ये ख्वाहिशात रखते हैं, इनका खुदा पर यकीन नहीं है, नबी पर यकीन नहीं है, कुरान पर यकीन नहीं है, इस्लाम पर यकीन नहीं है। ये लोग किसी चीज को नहीं मानते, फिर किस चीज का अपने आप को मुसलमान कहते हैं? जिनमें ये आदात पाई जाए, वो लिबरल है, सेकुलर है, वो बुद्धिस्ट है, वो हिंदुइज्म के पीछे खड़े हुए हैं। उनकी सारा कुछ तबाही और बर्बादी पर मूजिब है, अपने बच्चों को बचा लो। तालीम के नाम पर हमारे बच्चों के अंदर ये इंजेक्ट कर चुके हैं, इंजेक्शन लगा चुके हैं। तालीम के नाम पर हमारी बच्चे, बच्चियों, बेटियों को ये लोग जहां तक ले जाना चाहते थे ले गए हैं। इतने जालिम हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 5500 इज्जतें तार तार कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं। अगले दिन जनाब पंजाब कॉलेज के अंदर हमारी एक बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी जैनब जैसे केस कितने आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जालिम के बच्चों, तुम्हारे यहां रात को अदालत खुल जाए, तुम्हें मसला हो, रात को तुम्हें इंसाफ मिल जाए,
और हमारी इज्जतें तार तार हो, हम पर जुल्म ढाए जाएं, तो दिन को भी हमें इंसाफ ना मिले, और एक दिन तो दूर की बात महीनों इंसाफ ना मिले, महीनों तो दूर की बात सालों इंसाफ ना मिले, साल तो दूर की बात 50-50 साल हो गए इंसाफ नहीं मिला। भाई जो कौम अपने हक पर खड़ी नहीं होती, जिल्लत उसी का मुकद्दर है। मैं थोड़ा सा हट के खतीब हूं, माजरत के साथ, मैं रिवायती गाला नहीं करता। जो कौम अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती, जिल्लत उसी का मुकद्दर है। अपना नवाला छीन, अपना मुकद्दर तेरे हाथ में है, गले पे हाथ रख के अपना मुकद्दर हासिल कर। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। अगर आओ, जो कहते ये मुल्क कैद आजम ये लिबरल स्टेट बनाना चाहता था, आप स्कूल में बैठे हैं, और जो स्कूल के साथ बैठे कोई असातिज़ा भी होंगे, यूनिवर्सिटी के कोई साथी भी होंगे, जब कोई बंदा सवाल करे कि कैद आजम लिबरल स्टेट बनाने आया था, उसको फट ये जवाब देना, और इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूं जुर्रत नहीं होगी वो बात कर सके। सुनिएगा, जब कैद आजम आजाद करवाने लगा, जस्टिस ने कहा आप ये पाकिस्तान को क्यों अलहदा कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों बचाते, एक कता एक खिता अलहदा क्यों करना चाहते, ये भी कौम है आप भी कौम है, हिंदू हैं, इकट्ठे रह जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, हमारा कल्चर अलहदा है, इनका कल्चर अलहदा है, हम अलहदा वतन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कुरान पर आपका ईमान है? कहा मैं मुसलमान हूं, कुरान को मानता हूं। कहा कुरान से साबित कर सकते दो कौमी नजरिया, ये और कौम है हम और कौम है, कुरान से साबित हो सकता है। साथ हमेशा जो बंदा आलिम नहीं होता ना, वो उलमा को साथ रखे। जो आलिम है, जब तहरीक चल रही हो, वो जो कानून दान हो, लायर हो, उनको साथ रखे। ये जब सारे जहन मिलते हैं फिर तरक्की होती है, फिर राहें मिलती हैं। हमारे मौलवी जुदा हैं, हमारे लायर जुदा हैं, हमारे डॉक्टर अलहदा हैं, हमारे सियासतदान अलहदा हैं, हमारे भाई कामयाबी चाहते हो, हर जहन को इकट्ठा करो। कैद आजम से जब सवाल किया कुरान के मुतालिक, कुरान में साबित करो, साथ वो मौलाना मोहम्मद मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े थे। मौलाना ने कहा हजरत साहब कुरान में मौजूद है? आप कहा हाँ मौजूद है। उन्हें कहा कुरान में मौजूद है, उसने कहा बताएं। मौलाना मुस्लिम ने कहा उनको जवाब दे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हिंदुओं का दीन हिंदुओं के लिए, मुसलमानों का दीन मुसलमानों के लिए। ये दो कौमी नजरिया कुरान में है, हर बंदे का दीन अपना है। इसलिए हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये बुत के आगे झुकते हैं, हमारी पेशानी रब के आगे झुकती है। ये बुत की पूजा पाठ करते हैं, हम दुआ अपने रब से मांगते हैं। ये उसका तवाफ करते हैं बुत का, हम काबे का तवाफ करते हैं जो अल्लाह का घर है। तो इसीलिए हम कल्चर अलहदा है। ये जनाबे वाला गाय का पेशाब पीते हैं, हम गाय का दूध पीते हैं। ये गाय को मां और माता पता नहीं क्या क्या समझते हैं, हम गाय को ज़िबा करके गोश्त खाते हैं। हम कल्चर ही अलहदा है, जुदा जुदा है हम। मुल्क जब आजाद हो गया, इस्लाम पे नाम पे खुतबालाबाद पढ़े, अहमदाबाद पढ़े, ये सारा कुछ मौजूद है, इस्लाम के नाम पे आजाद हुआ। जब आजाद हो गया, इस मुल्क को अल्लामा इकबाल पहले से जिस खतो किताबत एक शख्सियत के साथ करते थे, उस शख्सियत का नाम है अल्लामा असद। अल्लामा असद, ये नौजवान गूगल करें, सर्च करें, बाद में घर में बैठ के उर्दू वाला कीपैड निकालिएगा, अल्लामा असद लिखिएगा। ये कैद आजम अल्लामा इकबाल खतो किताबत करते थे। ये यहूदी था, मुसलमान हुआ, फिर आलिम बना, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान जब बन गया 1947 में, कैद आजम ने इस आलिम को दावत दी कि आप पाकिस्तान आओ। क्यों आओ? इसलिए आओ कि यहां आइन जो है वो इस्लामी होना चाहिए। अब इस्लामी कानून बनाने के लिए इसको दावत दी गई। ये आए 1947 के बाद जो है, ये जब बन गया उनको लाया गया, और हमारी किस्मत ऐसी थी 1948 पर कैद आजम का ही इंतकाल हो गया। और यह भी जहन में रखिएगा कि मैं वैसे मजमून को मुकम्मल कर लूं, जब भी कोई बंदा हक के लिए खड़ा हुआ है,
मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं पार्टी मेरी लब्बैक या रसूलुल्लाह है। अब सुनिएगा, भुट्टो ने जब पूरे मुस्लिम ममालिक की ये एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्या था, हमारा एक हम बनाते हैं इस्लामी बैंक बनाएंगे, उस बैंक के अंदर हम एक दूसरे से तिजारत करेंगे। जिस जिस मुस्लिम सदर ने, सदूर ने या नुमाइंदे ने शिरकत की थी, पाकिस्तान में हुआ था, वो सारे तभी मौत, कोई नहीं मरा, सारों को कत्ल किया गया, जहर दी गई, रोड एक्सीडेंट में मारा गया, या कोई अपने यानी जो अपने वक्त पर कोई नहीं मरा, सबको साजिश करके इन कौमों ने मारा। हम सोए हुए हैं, वो बेदार है दुश्मन। 32 ममालिक आए थे, कितने? 32 ममालिक के सदूर, भुट्टो समेत सारों को फांसियां दी गई, सारों को लटकाया गया, फैसल को फांसी मिली, काटा गया, अपनों से मरवाया गया। इसी तरह एक एक करके जितने शामिल थे सारों को तख्तादार पे लटका दिया गया। क्यों भाई? इसीलिए कि इस्लाम के नाम पे इकट्ठे ना हो जाए, कहीं इकट्ठे ना हो जाएं, और उनको सजा दी गई। और वो लोग फिर इतने यानी मामला चला कि उसके बाद हम इकट्ठे नहीं हो सके। पाकिस्तान बनवाया कैद आजम ने, भाई 1 साल ही नहीं निकाला, दुनिया से चले गए। कितने शाहिद और शवाहिद मौजूद हैं जिन्होंने कहा इनको जहर दी गई है। तो आज हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे अहबाब, जहन में रख लो, ये जो पाकिस्तान में बार बार एक चीज का जो भी आगे निकलता है उसको माल दे के चुप करवा देते, जो भी आगे आता है माल दे के चुप करवा देते। हमारी एक गलती है। हमारी गलती क्या है कि हमारा मौलाना पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि आलिम आदमी को तकरीर करने से पहले पूरे हालात के, मुल्क के हालात का पता होना चाहिए। अगर कोई करामात पर गुफ्तगू करता, पीर साहब नाराज हो जाते। पीर साहब फरमाते, भाई आई हुई कौमों को, आए हुए, आप जस्टिस थे, पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला जस्टिस थे। भाई जो लोग आपके पास आए हैं उनको इस्लामी तौर पर उनके दिमागों को सेट करो, उनकी ट्यून बेहतर करो, उनको नजरिया देकर भेजो, उनको समझा के भेजो आगे हफ्ते का प्लान क्या है। इस अंदाज का खिताब हो कि आपके बंदे तैयार होते होते इस लेवल पर पहुंच जाएं कि आपकी कौम मुजाहिद बने, जालिम के जुल्म को समझे, काफिर के कुफ्र को समझे, बेदीन की साजिश को समझे, मुखालिफ के हथकंडू को समझे। नहीं समझ सकते तो हालत यही है ना हमारी, न यार मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मैं आज खिताब के दौरान जब मैंने शुरू किया तो साथियों को मैंने बताया, मैंने ये ह्यूमनिज्म, कम्युनिज्म और जो है जितने भी ये जो है ना सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, ये सारे कैपिटलिज्म और उसके बाद मटीरियलिज्म, ये एक मिसालें हैं इनकी और इनके अकायद क्या होते। मैंने कहा ये लिख लो, लिख लेने के बाद उलमा हमारे सरों का ताज है, लेकिन ये ले जाकर इनके आगे पेश कर दो कि ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मटीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, ये क्या चीज है। तो मैंने कहा वो कोरे होकर बैठे होंगे। हमारा मुकाबला हिंदू के साथ है, हमारा मुकाबला काफिर के साथ है। हमें यह भी नहीं पता कि उनकी अकायद क्या है। हम क्या तैयारी करेंगे, अपनी कौम को क्या खड़ा करेंगे। ये आज आप देखते नहीं, जिस वक्त हर इसके ऊपर, बैनर के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, ये जो है ना बड़े बड़े बुनियान बेचनी है तो लड़का आधा नंगा होकर खड़ा हुआ है, कोई चीज कपड़े बेचने हैं तो लड़कियां पोस्टर पे छापी हुई है, कोई चीज बेचनी है तो मोटरसाइकिल बेचना है तो लड़की आके बैठी है मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल चल रहा है, ये कमर्शियल बन रहे हैं। तो ये क्या है, जहन में रखिएगा, इसको मटीरियलिज्म कहते हैं। काफिर अपने माल की खातिर, माल कमाने की खातिर अपनी औरत की इज्जत को दांव पे लगाता है। वेस्ट
मगरिब औरत की इज्जत को तार तार करता है, वो बेहयाई के सारे पाठ अदा करके माल इकट्ठा करता है। इस्लाम क्या है? इज्जत बचाने के लिए एक औरत पुकारे तो अरब से मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है। जी क्या बात, क्या बात जी, ताजदार खत्म नबूवत। ये औरत तार तार इज्जत करते हैं ये लोग, औरतों को काम पे काज पे लगाएंगे और इतने बेहया हैं ये औरत की इज्जत को क्या से क्या कर देंगे। और सुनिएगा, उसके मुकाबले में मुसलमान अब बाप हो बोरियां उठा उठा कर बच्ची की शादी करेगा, भाई है परदेश के चक्कर काटेगा, डबल टाइम लगाएगा, ओवर टाइम लगाएगा, तकलीफें बर्दाश्त करेगा, तकलीफें बर्दाश्त करके अपनी बहन के हाथ रंग के उसके बाद मेहंदी लगाकर उसकी शादी करके फिर सजदा शुक्र करेगा, मौला तूने इस काबिल कर दिया है, आज मैंने अपनी बहन को इज्जत से रुखसत कर दिया। ये बेगैरत वेस्ट मगरिब बेहया अपनी बहन से जिना करते। ये पीछे ये जो इसका था, ये ट्रंप अमेरिका का, इसकी बेटी थी और इस ट्रंप ने कहा मेरी ख्वाहिश है, सुन अल्लाह ने तुझे कितना पाक बनाया है यार। आज 1450 साल गुजर गए हैं, हजूर का उम्मती आज भी इतना पाक है। ट्रंप क्या कहता है? बेटी जवान हुई, कहता है मेरा जी चाहता है मैं इसके साथ फलां फलां करूं। ये बेहया अभी भी हमारे लोग मारे मारे कुछ फिरते हैं, उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। सलाम है इस्लाम को, सलाम है मुसलमान को, सलाम है जो अपनी बहन बेटी की इज्जत का भी मुहाफिज है और कौम की बहन बेटियों की इज्जत का भी मुहाफिज है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह नाज कर। ये मौलाना असद की एक बात करता हूं फिर बात को आगे चलाते हैं। मौलाना असद कहते हैं, जब वो उन्होंने किताब लिखी इस्लाम दो राहे पर, इस्लाम दो राहे पर, ये नौजवान पढ़े उसको। वो कहते हैं मुसलमान और इस्लाम दो राहे पर खड़ा है। वजह यह है कि मुसलमान अपने नबी से इस वक्त मुतासिर नहीं है। अगर मुतासिर होता, मैंने हदीस पढ़ी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम की शक्ल अपनाओगे, जिस कौम की तशबीह अपनाओगे, जिस कौम की सूरत अपनाओगे, उनमें से तुम्हारा हशर होगा। मौलाना असद कहते हैं जब यहां आए मायूस हुए, भाई इतनी कुर्बानियों के बाद मुल्क बना है, आगे गद्दारों के हाथ है। इतनी मेहनतों के बाद मुल्क बना है, आगे 2 नंबर लोगों हाथे चढ़ गया है। अब क्या करना है? उन्होंने फिर ये किताब लिख डाली। उन्होंने कहा इस्लाम दो राह पर, परेशान होकर कहा आज इस्लाम का एक रास्ता क्या था जो सीधा मक्का जा रहा था, इस्लाम का रास्ता क्या था जो सीधा मदीना जा रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके के मुताबिक हमने सीधा जन्नत जाना था। लेकिन अफसोस, उन्होंने कहा 71 फिरके, हदीस है 71 फिरके यहूदियों के होंगे, 72 फिरके ईसाइयों के होंगे। हजूर ने फरमाया 73 फिरके मुसलमानों के होंगे। और आपने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो एक कौन सा होगा? आपने फरमाया माना वाली ही सहाबी, मेरा रास्ता और मेरे सहाबा का रास्ता जन्नती है। जिन्होंने मेरा रास्ता अपनाया, मेरी सुन्नत, मेरी शरीयत, मेरा तरीका इस्लाम अपनाया, सीधा जन्नत जाएगा। अब अंदाजा लगाएं, 72, 71 यहूदी, 72 ईसाई, 73 मुसलमान। अब बताएं, कहा घोड़े खड़े कर दें। यहूदियों ने घोड़े खड़े किए, वो 71 रास्ते थे उनके, 71 घोड़े खड़े किए उन्होंने, वो सारे आस्ते में दौड़े, गिर गए। 72 घोड़े खड़े किए किन्होंने? ईसाइयों ने, उनके घोड़े दौड़े, वो भी रास्ते में गिर गए। 73 घोड़े मुसलमानों के भी थे, वो भी रास्ते में गिर गए। एक घोड़ा जो हुजूर वाला था, जो उस पर सवार हुआ, सीधा जन्नत गया। मुझे बताएं सबसे कायनात में ज़हीन बंदा कौन है? सरकार। सबसे मामला फहम हस्ती कौन है? सरकार की।
सरकार तो उस वक्त लब ही नहीं खोलते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा। आप तो बोलते नहीं, वो जबान जिसको कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जबान, वो सरकार, वो हस्ती मुबारक, आज उनका रास्ता छोड़कर शादियां किसके तरीके पर है? हमारा हिंदुइज्म सब शादी में शामिल है। ये गोद भराई, बच्ची की बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए, पेट में आए, गोद भराई किसकी रस्म है? ये मेहंदियां किसकी रस्म है? और उसके बाद ये नाच टाप और ये गाने बाजे तमाशे किसकी रस्में हैं? चुप करके अपना चुके हैं। सिवाय निकाह के वक्त थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है, वरना बेटियां बेटे भाई हाथ में नहीं आते। इस कदर फाशी उरियानी है, इतनी रस्में रिवाज, इतने रसूम और रिवाजात दाखिल कर दिए गए। बाद में इतना कुछ है, बच्ची घर में आए इतना इतना साथ लेकर जाए, जब वापस जा रही है कपड़े लेके जा रही है। यार एक बेटी घर में आई है, वो कोई जुल्म हो गया है? देते वक्त जहेज दो, हजारों रुपए खर्च करो, जब उसको ब्याहने के लिए आए सारे मुछ डंडे आके रोटियां खाएं बोटियां खाएं, थोड़ी सी कमी बेशी हो जाए तो लड़ाई झगड़ा और फसाद हो जाए, और बेटी की इज्जत की तौहीन की जाए और कहा जाए नहीं जी तुम्हारी यहां हम गए थे फलां चीज में कमी थी, फलां में, सारी जिंदगी ताने। किसका रास्ता है भाई? नाम सरकार का लेते हो, महफिलें हुजूर की करते हो, जुम्मे सरकार के पढ़ते हो, अल्लाह के हुक्म पर मस्जिद में जाते हो, अल्लाह की नमाज पढ़ते हो, हुजूर की सुन्नत का दावा करते हो। किधर सुन्नत है? कहां इस्लाम है? कहां हम है? ना हमारा रास्ता। वजा में हो तुम हो नसारा, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये कैसे हम मुसलमान हैं भाई? हमारी वजह, हमारी कता, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा उठना, किधर इस्लाम है? फिर या अल्लाह मेरा हाल देख, फिर हुक्म होता है अपना नामा अमाल भी देख। आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। हाँ हजरत बिलाल तो पूछो दीन कितना हो खासी, पूछो हजरत बिलाल से। मारे खा रहे हैं, नुकीले पत्थरों पर घसीटा जा रहा है, भारी भारी पत्थर सीने पर रख दिए जाते हैं, और फिर जब कहा जाता है दीन छोड़ दो, कहते नहीं। तकलीफें बर्दाश्त कर पे भी दीन पर खड़े हुए। हम लोग मुसलमान किनू मार पहनदी है, कौन किसी ने रोक दे? दाढ़ियां हमारी नहीं, नाराज ना होना, बच्चे हो हमारे, भाई हो, बुजुर्ग बैठे हो। मैं सिर्फ कोई कारोबार की नीयत से नहीं आता। कारोबार की नीयत से आऊं तो गर्दान याद करूं, कारोबार की नीयत से आऊं तो शेर व शायरी याद करूं, फलां से आऊं तो मैं कोई ऐसा मौजू बनाऊं जिसमें आप खड़े होकर पैसे डाले हो जोश में आ जाएं। मेरा मकसद तालीम देना है, मेरा मकसद अपनी कौम को कोई चीज समझाना है। यार आपकी भी आखिरत बने, मेरी भी बने। मेहरबानी फरमा के, मैं भी दुनिया भी पढ़ा हूं, दीन भी पढ़ा हूं, सारा कुछ अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई हुई है। हम एक हाथ जोड़कर हर जगह दर दर जाकर एक दर्द पेश करते हैं, उठ जा अपना हक ले ले। हम लुट गए, हमें खबर भी नहीं हुई, हमारा कुछ भी पास नहीं रहा। फिर भी आज अगर करना है, कुछ संभलना है तो वक्त है, सांसें मौजूद हैं, तौबा कर लेनी चाहिए। अपने नबी की सुन्नत अपना, अपने नबी के निज़ाम के लिए कोशिश कर। निज़ाम मुस्तफ़ा की ट्राई मार। कितनी 10 लाख कुर्बानियां दी गई। आज खत्म नबूवत पे हमला है, हजूर के खाके बन गए, सरकार की नामूस पे हमला हो गया हमारे इस पाक वतन के अंदर। फिर भी लोगों को टस से मस नहीं, पता ही नहीं, समझते हैं तहरीक के बंदे पागल हैं, ये मौलवी पागल हैं, फलां पागल है, फलां बाबा पागल नहीं है। अल्लाह जानता है, हमें बड़ों का पता है। ख़त्म नबूवत के लिए, हजूर की नामूस के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अभी हमें कुर्बानियों का टाइम नहीं है, नहीं दी इतनी। इसीलिए अगर चाहते हो मैं और आप बच जाएं, सीधी सीधा इस्लाम मौजूद है, इस्लाम पे चले, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करें। अपने ऊपर भी इस्लाम लाएं, अपने मुल्क में भी इस्लाम लाएं। ये मस्जिद के अंदर जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हुए जो इमाम चुनते हैं, इस इमाम को क्या कहते हैं? इमाम हुआ ना, इमाम है।
ये इमामत सुगरा है। क्या है? इमामत, मेरी तरफ देखें, बस बयान पूरा हो गया है। ये इमामत सुगरा है, छोटी इमामत। एक है पूरे मुल्क का जो बड़ा बनाया जाए, आप उसको सदर कहते हैं। ये इमामत कुबरा है, ये इमामत कुबरा है। जब सुगरा की बारी आई, छोटी इमामत की बारी आई, कारी साहब को आपने रखा मस्जिद में, तो कारी साहब जब मस्जिद में आए तो आप लोगों ने टेस्ट लिया होगा ना, आप लोगों ने पूरी जांच पड़ताल की होगी, कारी साहब कहीं पीछे, बैकग्राउंड कैसा है, फलां कैसा है, कैसे कैसे कैसे। फिर आ जाने के बाद भी अक्खा खोल के बैठे हो, बंद करके नहीं, एक एक चीज उसे नजर है। जब हर चीज पर नजर है, ये इमामत सुगरा देते हुए जो 2 सफों का इमाम बनाते हो, जिसको हर चीज देखते हो, तो कहीं भाई हमारी नमाज जाए ना हो जाए। उसके बाद कारी साहब गला तोड़ लें, इमाम रखोगे? बोलो बोलो। अगर जिंदा कौम हो तो नहीं रखोगे, शऊर होगा तो कभी भी नहीं रखोगे। अगर कारी साहब का मसला आ जाए, कुछ ये वो आगे पीछे ये आ जाए, आप कभी भी नहीं रखेंगे। क्यों? इसीलिए नहीं रखेंगे, आप कहेंगे हम समझदार हैं, ज़हीन है। अगर फिर भी रखते हो तो आपके अंदर कुछ भी नहीं, ना इस्लाम है ना ईमान है, कुछ भी नहीं। तो मेरा सवाल है, अगर मस्जिद की 2 सफों का इमाम रखना है तो उसके लिए आप इमामत सुगरा के लिए एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाते हो, और जिसको 25 करोड़ का इमाम बनाया, 25 करोड़ आवाम का इमाम बना के इमामत कुबरा जिसके सर पे सजाई, तो कभी दी जरदारी को, कभी दी बेनजीर को, कभी दी किसी को, कभी दी गंजे को, कभी ऐसे लोगों को देकर। मेरा सवाल है, नाराज ना होना, मैं सिर्फ, अगर मेरा गुस्सा है तो इस्लाम के लिए है, मेरा गुस्सा है तो दीन के लिए। मैं किसी सियासी पार्टी, आप लोग नवाज शरीफ की बातें सुनते हैं, नवाज शरीफ ने दावत देकर मुझे बुलाकर मुझे दुआ करवाई हुई है, महफिल में मुझे बुलाया हुआ है, हमारे लोगों के उनके साथ ताल्लुकात भी थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये इक्तदार में आए और हमने देखा, हम रुख ही फेर गए, न कलाम न सलाम। हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है, हमारी नफरत भी अल्लाह के लिए है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह अफज़लुल अमाल, तुम्हारे अमल में सबसे अफजल अमल हज नहीं, उमरा नहीं, ज़कात नहीं, क्या अमल? अफज़लुल अमाल अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। अमल में सबसे बुलंद जो दर्जा है, जब भी प्यार कर जात की वजह से ना कर, जब भी प्यार कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से कर। जब भी किसी से नफरत कर, अल्लाह और अल्लाह का रसूल नहीं है, अल्लाह अल्लाह के रसूल से उसकी मोहब्बत नहीं है, तू भी उससे मोहब्बत न कर। अल्लाह जानता है, देख बहारें कैसी आती। हजरत अबू बकर ने रिश्तेदारी छोड़ी, बेटा सामने आ गया, सगा बेटा है, बेटा सामने आ गया। जब बेटा आया तो बेटे ने कहा, हजरत साहब आज मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने छोड़ दिया। क्यों पुत्रा? इस वास्ते छोड़ा है कि तू सी मेरे अबू सो। आपने फरमाया वो काफरों की तरफ से था, आप हजूर की तरफ से थे। कहा पुत्र मैं नबी दा गुलाम। हजरत अबू बकर फरमान, अगर तुम आते मेरी तलवार के नीचे तो मैं ना देखता तू बेटा है। हाँ जी, ये बाप अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसीलिए जो हुजूर की मुखालफत में आ गया है। हजरत उमर ने अपने सगे मामू का सर काट दिया। मामू नहीं देखा, मेरी मां का भाई है, नहीं देखा, सर काट दिया, क्योंकि हुजूर की मुखालफत में आए। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जो है ना वालिद का सर काट दिया। पूछा गया, बाप था, उंगली लगा के चलाता था, सर काट दिया, इसीलिए काटा है, नबी की मुखालफत में आए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आज ये लोग खत्म नबूवत पे हमला हुआ है, इन्होंने फ्रांस में जाके उनके साथ जफियां डाली हैं, तो फिर भी मोहब्बत बनती है। फिर भी तुम कहते हो एक बार ये फिर आ जाएगा। मैं कहता हूं मोहब्बतें पहले थी, तो अब नफरत का इजहार कर, मोहब्बत कर अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, निजाम मुस्तफा से। उसकी बहार के लिए जो कोशिश कर रहा है उससे प्यार कर, अल्लाह तेरे घर को भी रंग देगा, तेरे मुल्क को भी रंग देगा। इसीलिए मैं कहता हूं ये जबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहत है सरकार की सजा दो मुझे, जिक्र शाह दो आलम से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार रसूली
चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। एक दो रोज नहीं, रोज़े माशर तक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, नबी के दीवाने का वादा रहा, ताजदारे खत्म नबूवत की सदा जाएगी। ये भी जहन में रख लेना इस बात को, जहां रंग हो ना रंग जिस चीज का वो रंग लेना चाहिए, जिथे होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। जिंदगी दा औलिया तो ढंग लेना चाहिए, जिस ते अल्लाह दी अता होवे लोगो उस दे दवारे तो मांग लेना चाहिए। मुझे किसी ने सवाल किया, हजरत जी, मैंने कहा जनाब जी, कहते हैं हजरत साहब मैं अगर खत्म नबूवत का काम करूं, आप लोगों के साथ मिलूं, तो मैं इस्तिखारा ना कर लूं? मैंने जवाब दिया, हजरत जी, किबला जी, जनाब बड़े शान वाले आप लोग हैं, जहन में रखिएगा, मोहब्बत में इस्तिखारा नहीं होता, इश्क में इस्तिखारा नहीं होता, क्योंकि इश्क दोबारा नहीं होता। एक दफा हजूर नाल इश्क होवे ते इस्तिखारे होण, खत्म नबूवत के काम पे चलना इस्तिखारे हो। जब आशिक होता है ना, आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। इसलिए मैं कहता हूं मैं होर किसी दा नहीं होना, मैनू तेरे होण दा चा बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चौक चगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लब्बैक दा नाच नचा बाबा। आखिर पर कहता जाऊं एक जुमला, सुनते जाइएगा, ना इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों की खबर नहीं, ये नहीं कि ये लुट गया तो ये लुट गया तो ये लुट गया। मेरा सवाल है, मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी पर सवाल है। अय मौलाना, तू जो लीड कर रहा था, कौम लुट गई, तू इतना बड़ा रहबर था, तूने कौम को क्यों ना बचाया। आज इतना बड़ा पीर है, पीर जी कौम लुट गई, जनाब खत्म नबूवत पर डाके डल गए, तूने अपनी कौम को क्यों ना बचाया। इसलिए हमने लीडर भी उसी को माना, कायद भी उसी को माना, जिसकी टांगे नहीं थी लेकिन सोई हुई कौम को टांगे अता फरमा गया। वो कौम जो सो गई थी उसको बेदारी दे गया, जो भटक गई थी उनको रास्ता दे गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।